एक सदी से भी ज्यादा समय से चली आ रही मारक क्षमता। पेश है M2 ब्राउनिंग। M2 ब्राउनिंग मशीन गन। ये नाम सुनते ही युद्ध के मैदानों की गूंज सुनाई देती है। यह हथियार एक लीजेंड है। इसे जॉन ब्राउनिंग ने बनाया था। इसका जन्म 1918 में हुआ था। M2 आज भी इस्तेमाल की जाती है। इसकी ताकत और विश्वसनीयता ही इसका प्रमाण है। ये हैवी मशीन गन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। M2 .50 कैलिबर की गोलियां दागती है। ये दुश्मन सैनिकों को बेअसर कर सकती है। ये गाड़ियों को तबाह कर सकती है। यहाँ तक कि ये हल्के किलेबंदी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। M2 एक बहुमुखी हथियार है। इसने पहले विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के हर बड़े युद्ध में अपनी सेवाएं दी हैं। ये दुनिया भर के सैन्य शस्त्रागारों की आधारशिला बनी हुई है। M2 ब्राउनिंग सिर्फ एक हथियार से बढ़कर है। यह एक प्रतीक है। ये अमेरिकी मारक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ये जॉन ब्राउनिंग की कुशाग्रता को दर्शाता है। इस वीडियो में हम M2 के इतिहास के बारे में जानेंगे। हम इसके डिजाइन, इसके वेरिएंट और इसकी स्थायी विरासत का पता लगाएंगे। M2 ब्राउनिंग एक ऐसा हथियार है जिसने इतिहास को आकार दिया है। ताकत का अद्भुत नमूना। M2 के मुख्य फीचर्स। M2 ब्राउनिंग किसी जानवर से कम नहीं है। इसे ताकत के लिए बनाया गया है। इसे विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ इसके कुछ मुख्य फीचर्स दिए गए हैं। कैलिबर .50 BMG 12.7 बाई 99 मिलीमीटर। ये एक कास राउंड है जिसमें बहुत ज्यादा रोकने की क्षमता होती है। वजन 84 पाउंड 38 किलोग्राम। ये हथियार हल्का नहीं है। इसे चलाने के लिए ताकत की जरूरत होती है। लंबाई 60 इंच 1524 मिलीमीटर। M2 एक लंबा हथियार है। इसकी लंबाई इसकी सटीकता और स्थिरता को बढ़ाती है। बैरल की लंबाई 48 इंच 1219 मिलीमीटर। लंबे बैरल का मतलब है तेज थूथन वेग और ज्यादा रेंज। फायरिंग स्पीड 450 से 575 राउंड प्रति मिनट, यानी बहुत कम समय में बहुत सारी गोलियां दागी जा सकती हैं। प्रभावी रेंज 2000 गज 1829 मीटर। M2 दूर से ही निशाने पर सटीकता से वार कर सकता है। अधिकतम रेंज 4.2 मील 6.8 किलोमीटर। हालांकि इतनी दूरी पर इतनी सटीकता नहीं होती है, लेकिन M2 तब भी विनाशकारी वार कर सकता है। ये सभी फीचर्स मिलकर M2 ब्राउनिंग को युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय ताकत बनाते हैं। रिकॉइल इंजन। M2 कैसे फायर करता रहता है? M2 ब्राउनिंग एक शॉर्ट रिकॉइल सिस्टम पर काम करता है। ये एक खास डिजाइन है। ये हर गोली की एनर्जी का इस्तेमाल अगले राउंड को लॉड करने के लिए करता है। ये ऐसे काम करता है। फायरिंग जब ट्रिगर दबाया जाता है तो फायरिंग पिन कार्ट्रिज के प्राइमर से टकराता है। इससे पाउडर में आग लग जाती है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। रिकॉइल विस्फोट की शक्ति गोली को बैरल से नीचे की ओर धकेलती है। साथ ही ये बैरल और बोल्ट असेंबली को पीछे की ओर धकेलता है। यही रिकॉइल है। साइकिलिंग जैसे ही बैरल और बोल्ट पीछे हटते हैं, खर्च किया हुआ कार्ट्रिज चेंबर से बाहर निकल जाता है। रिकॉइल की ऊर्जा एक स्प्रिंग को संकुचित करती है। लोडिंग संपीड़ित स्प्रिंग बोल्ट को आगे की ओर धकेलती है। बोल्ट बारूद की बेल्ट से एक नया कार्ट्रिज निकालता है। इसके बाद कार्ट्रिज को चेंबर में डाल दिया जाता है, जो फायर करने के लिए तैयार होता है। ट्रिगर के हर पुल के साथ यह चक्र खुद को दोहराता है। M2 ब्राउनिंग इसी कुशल रिकॉइल संचालित प्रणाली के कारण आग की उच्च दर को बनाए रख सकता है। विश्व युद्ध से आधुनिक युद्ध तक M2 का विकास। M2 ब्राउनिंग का इतिहास बहुत लंबा और शानदार रहा है। इसकी जड़ें प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हैं। जॉन ब्राउनिंग, जो कि एक महान आग्नेयास्त्र डिजाइनर थे, एक नई मशीन गन पर काम कर रहे थे। उन्हें कुछ शक्तिशाली चाहिए था, उन्हें कुछ विश्वसनीय चाहिए था। उन्होंने अपने .30 कैलिबर मशीन गन डिजाइन के साथ शुरुआत की। उन्होंने इसे बड़े .50 कैलिबर राउंड को संभालने के लिए बड़ा किया। इसका परिणाम M1921 ब्राउनिंग मशीन गन के रूप में सामने आया। यह M2 का पूर्ववर्ती था। अमेरिकी सेना ने इसकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने इसे अपनाया। उन्होंने इसे प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में इस्तेमाल किया। इतने सालों में M2 में कई परिशोधन हुए हैं। M2 HB हैवी बैरल मानक बन गया। इसके और भी वेरिएंट रहे हैं, लेकिन मूल डिजाइन वही रहा। यह ब्राउनिंग की प्रतिभा का प्रमाण है। M2 ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हर बड़े संघर्ष में एक्शन देखा है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार था। इसने कोरिया में अपनी सेवाएं दी। इसका इस्तेमाल वियतनाम में किया गया था। यह आज भी इराक और अफगानिस्तान में तैनात है।
M2 दुनिया भर की सेनाओं के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना हुआ है।